हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है। आज हम देखने वाले हैं भारत की स्थिति तथा विस्तार। तो शुरू करते हैं। देखिए, पन्ना थोड़ा सा बारिश की वजह से खराब हो गया है। आप एडजस्ट जरूर कर लेंगे, आपको साफ दिखाई देगा। फिर भी कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई किस राज्य में है? तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई है वो मध्य प्रदेश में है। तो आइए हम देखते हैं, मैप के माध्यम से समझते हैं कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई। देखिए, ये है मैप और यहाँ से कर्क रेखा देखिए कहाँ कहाँ से गुजरती है। देखिए मैप यहाँ पे देखिए, गुजरात से कर्क रेखा गुजरती है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर। फिर यहाँ पे देखिए राजस्थान से भी कर्क रेखा गुजरती है, राजस्थान से डूंगरपुर बांसवाड़ा से, यहाँ से 2 जिले डूंगरपुर बांसवाड़ा, यहाँ से ये मध्य प्रदेश से भी गुजरती है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल है। ये छत्तीसगढ़ से भी गुजरती है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है। फिर झारखंड से गुजरती है, झारखंड की राजधानी रांची है। पश्चिम बंगाल से गुजरती है, पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता है। फिर यहाँ पे त्रिपुरा से गुजरती है, त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। और फिर यहाँ पे मिजोरम से गुजरती है और मिजोरम की राजधानी आइजोल है, आइजोल है। अब देखिए कर्क रेखा सर्वाधिक कहाँ से गुजरती है? तो कर्क रेखा से पूछे तो कर्क रेखा सर्वाधिक मध्य प्रदेश से गुजरती है। देखिए मध्य प्रदेश कितना लंबा है, तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश से गुजरती है। कर्क रेखा की सबसे लंबी कर्क रेखा मध्य प्रदेश से गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा सबसे कम कहाँ से गुजरती है? ऑप्शन 2 में आप कंफ्यूज रहेंगे। नंबर 1 राजस्थान और नंबर 2 त्रिपुरा। तो देखिए सबसे कम कर्क रेखा है वो त्रिपुरा से गुजरती है। सबसे कम कर्क रेखा त्रिपुरा से गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा है वो सबसे नजदीक किस राजधानी, मतलब कौन सी राजधानी है वो कर्क रेखा के सबसे नजदीक है? तो देखिए रांची, रांची है, ये झारखंड की राजधानी रांची है। ये कर्क रेखा की सर्वाधिक नजदीक राजधानी है। ठीक, तो कर्क रेखा गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, रांची, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, मिजोरम, यहाँ से गुजरती है। अब देखिए भारतीय मानक समय रेखा। तो भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से शुरू होती है, उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा के थोड़े से भाग में होते हुए फिर आंध्र प्रदेश। यहाँ से भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो भारतीय मानक समय रेखा यहाँ से गुजरती है। किन 2 राज्यों से कर्क रेखा भी गुजरती है, भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है? तो देखिए ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। देखिए कर्क रेखा यहाँ पे मध्य प्रदेश से गुजर रही थी, भारतीय मानक समय रेखा भी मध्य प्रदेश से गुजर रही थी। कर्क रेखा छत्तीसगढ़ से गुजर रही थी, भारतीय मानक समय रेखा भी छत्तीसगढ़ से गुजर रही। ऐसे 2 राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों गुजरती हैं। अब आइए हम क्वेश्चन पर आते हैं। तो कर्क रेखा की सर्वाधिक लंबाई हम देख चुके हैं मैप में, मध्य प्रदेश। कर्क रेखा के सर्वाधिक पास स्थित राजधानी झारखंड की राजधानी रांची, ये हम देख चुके हैं। भारतीय मानक समय रेखा 5 राज्यों से गुजरती है, अभी हमने देखा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। भारतीय मानक समय रेखा यूपी के इलाहाबाद से शुरू होती है, आपको सबको पता है। ऐसे राज्य जहां से कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा अर्थात GMT भी गुजरती है। तो देखिए अभी हमें देखा मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ हमने देखा अभी। तो मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा भी गुजरती है और भारतीय मानक समय रेखा भी गुजरती है। अब देखिए कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा आपस में कहाँ मिलती है? तो सरगुजा छत्तीसगढ़ में। देखिए कर्क रेखा भारतीय मानक समय रेखा MP और छत्तीसगढ़ दोनों से गुजरती है ना, 2 राज्यों से गुजरती है कर्क रेखा और भारतीय मानक समय रेखा दोनों की एक साथ बात की जाए तो MP और छत्तीसगढ़। और मिलन कहाँ होता है? सिंपल सी बात, आप आराम से याद रख पाएंगे, 2 ही हो तो ऑप्शन है MP और छत्तीसगढ़, और आपको छत्तीसगढ़ याद रखना है। तो कर्क रेखा है भारतीय मानक समय रेखा परस्पर आपस में कहाँ मिलती है? सरगुजा छत्तीसगढ़। तो इसके लिए मैप की इतनी आवश्यकता नहीं है, मैप की वहाँ पे आवश्यकता होती है जहाँ पे थोड़ा हार्ड हो।
कौन सा केंद्र शासित प्रदेश माहे केरल, यनम आंध्र प्रदेश, कराकायल तमिलनाडु, 3 राज्यों में विस्तृत है। पांडिचेरी, देखिए पांडिचेरी है वो केरल के माहे में भी थोड़ा फैला है, आंध्र प्रदेश के यनम में भी थोड़ा फैला है और तमिलनाडु के कराकायल में भी थोड़ा पांडिचेरी है वो फैला है। तो 3 राज्यों में विस्तृत है, ये मैप के माध्यम से नहीं देखा जा सकता। तो कौन सा केंद्र शासित प्रदेश माही केरल, यनम आंध्र प्रदेश, कराकायल तमिलनाडु, 3 राज्यों में विस्तृत है पांडिचेरी। मैप के माध्यम से नहीं देखा जा सकता क्योंकि मैप में हर चीज तो नहीं बता सकते ना। आगे देखिए, 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, ये भी हम मैप के माध्यम से समझेंगे। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, गुजरात, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरल, उड़ीसा, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल, गोवा। देखिए मैप के माध्यम से समझेंगे इसे। 4 केंद्र शासित प्रदेश तटीय सीमा बनाते हैं, अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन दीव, नागर हवेली। पहले दमन दीव और दादर नागर हवेली अलग अलग थे, फिर एक हो गए ना, फिर दमन दीव दादर नागर हवेली एक ही है। लेकिन मैंने शॉर्टकट में लिख दिया, कोई बात नहीं, शॉर्टकट भी चलता है। तमिलनाडु का TN चलता है ना, TN तमिलनाडु। भारत 2 देशों के साथ जलीय सीमा बनाता है, श्रीलंका और इंडोनेशिया के साथ। आइए अब हम देखते हैं, मैप के माध्यम से समझेंगे। कौन कौन से राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए तट पर कौन सा है, ये देखिए गुजरात है, गुजरात की राजधानी गांधीनगर गुजरात है। और यहाँ पे देख सकते हैं दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये पहले 2 अलग अलग थे फिर एक ही हो गए। और शॉर्टकट में यहाँ पे लिखा इसने दमन। दादर और नागर हवेली की राजधानी दमन ही है ना। तो शॉर्टकट में दादर और नागर कह देते हैं, बाकी इतना बड़ा नाम है दादर और नागर हवेली और दमन और दीव, ये पहले अलग अलग थे फिर एक हो गए। तो गांधीनगर महाराष्ट्र, देखिए महाराष्ट्र नंबर 2 महाराष्ट्र तटीय सीमा, नंबर 3 गोवा तटीय सीमा। और अगर आपसे पूछा जाए सबसे लंबी तटीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है तो गुजरात बनाता है। देखिए यहाँ पे जल, देखिए जल, देखिए यहाँ पे जल कहाँ से दिखाई दे रहा है, यहाँ पे जल दिखाई दे रहा, इतना लंबा मोड़दार होते हुए इतना लंबा है। तो सबसे लंबी है वो तटीय सीमा गुजरात बनाता है और गुजरात के है ना। और सबसे छोटी है वो गोवा बनाता है, देखिए छोटा सा गोवा, सबसे छोटी सीमा है तटीय सीमा गोवा बनाता है। तो देखिए यहाँ पे गुजरात है, यहाँ क्रम भी पूछ लेते हैं, गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, फिर यहाँ पे देखिए गोवा और फिर यहाँ पे कर्नाटक। तो क्रम भी पूछ लिया जाता है तटीय सीमों का। तो गुजरात, ये तो देखिए केंद्र शासित प्रदेश है ना, राज्य की बात कर रहे हैं। 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं, ये तो केंद्र शासित प्रदेश है, इसे हम नहीं गिनेंगे। तो गुजरात, महाराष्ट्र, ये गोवा, ये कर्नाटक, देखिए तटीय सीमा बना। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु, राजधानी याद रहती है तो ठीक है, नहीं रहती तो कोई बात नहीं, पूछा तो नहीं जाता। और देखिए केरल, ये केरल भी तटीय सीमा बनाता है, केरल तटीय सीमा बना रहा है। ये देखिए तमिलनाडु भी तटीय सीमा बना रहा है। तमिलनाडु ऐसा राज्य है जो पश्चिम की तरफ भी तटीय सीमा बनाता है और पूर्व की तरफ भी तटीय सीमा बनाता है। यहाँ पे देखिए, और तमिलनाडु की राजधानी चेन्नई है। आगे देखिए आंध्र प्रदेश भी, आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती। देखिए आंध्र प्रदेश भी तटीय सीमा बना रहा है। आगे देखते हैं उड़ीसा, उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर, उड़ीसा भी तटीय सीमा बना रहा है। और देखिए पश्चिम बंगाल भी गिना जाता है क्योंकि 9 राज्य तटीय सीमा बनाते हैं। तो देखिए पश्चिम बंगाल भी यदि जल से सीमा बना रहा है ना, जलीय तटीय सीमा, तो देखिए जल से तटीय मतलब तट से सीमा बना रहा है यहाँ पे। तो पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता, तो पश्चिम बंगाल भी बना रहा है। तो हमने मैप से समझा। देखिए गुजरात 1, महाराष्ट्र 2, गोवा 3, कर्नाटक 4, केरल 5, तमिलनाडु 6, आंध्र प्रदेश 7, उड़ीसा 8 और पश्चिम बंगाल 9। 9 राज्य हैं वो तटीय सीमा बनाते हैं। अब देखिए केंद्र शासित प्रदेश दादर ए नागर हवेली 1, यहाँ पे लक्षद्वीप, लक्षद्वीप देखिए केंद्र शासित प्रदेश में गिना जाता है 2।
और अब मैप के माध्यम से देखते हैं। अब देखिए पहले यहाँ पे देख लेते हैं श्रीलंका और इंडोनेशिया। देखिए ये रहा श्रीलंका, द्वीपीय समूह है, द्वीपीय देश श्रीलंका यहाँ पे देख सकते हैं। और इसी तरफ इंडोनेशिया भी है। इंडोनेशिया कहाँ दिखाई नहीं दे रहा है। इंडोनेशिया भी है, दिख नहीं रहा है इसमें, शायद दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे इंडोनेशिया भी है। अब चलते हैं। तो अंडमान निकोबार, पांडिचेरी, लक्षद्वीप, दमन नागर दीव हवेली, अंडमान निकोबार इधर पांडिचेरी, ये सभी केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 2 देशों के साथ जलीय सीमा है, श्रीलंका और इंडोनेशिया। अब देखते हैं ऐसे 2 राज्य जो अंतर्राष्ट्रीय तटीय दोनों प्रकार की सीमा बनाते हैं। तो देखिए गुजरात पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। और अभी हमने देखा मैप में कि गुजरात तटीय सीमा भी बना रहा था। तो गुजरात है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है और तटीय सीमा भी बनाता है। अब है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल अभी हमने देखा तटीय सीमा बना रहा था ना पश्चिम बंगाल। अभी हमने देखा कि पश्चिम बंगाल तटीय सीमा बना रहा था। अब पश्चिम बंगाल अब अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाता है। आइए हम इसे मैप के माध्यम से समझेंगे। ये देखिए पश्चिम बंगाल, यहाँ पे देखिए बांग्लादेश के पास। तो ये देखिए पश्चिम बंगाल है वो बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। और पश्चिम बंगाल देखिए ये हरा वाला पश्चिम बंगाल दिख रहा है, ये ऊपर की तरफ लाइन जा रही है। तो देखिए पश्चिम बंगाल भूटान के साथ भी सीमा बना रहा है। और इसी देखिए पश्चिम बंगाल यहाँ पे देखिए थोड़ी सी लाइन यहाँ पे देखिए इतना है ना, गंगटोक के पास देखिए ये हरा हरा दिख रहा है ना, ये नेपाल के साथ भी सीमा बना रहा है। तो पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। पश्चिम बंगाल 3 देशों के साथ सीमा, देखिए यहाँ पे 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। देखिए यहाँ पे ये गलियारा सा आ जाता है, ये गलियारा है, ये नेपाल से भूटान तक जाते हैं। तो ये देखिए यहाँ से छोटा सा गलियारा, ये नहीं गिना जाएगा। देखिए ये तो गलियारा है, देखिए ये ऊपर नेपाल की सीमा से आ जाती है। तो देखिए चीन से सीमा नहीं लगती है पश्चिम बंगाल की। पश्चिम बंगाल की 3 देशों के साथ सीमा लगती है। पश्चिम बंगाल की बांग्लादेश के साथ, पश्चिम बंगाल की भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल की नेपाल के साथ। पश्चिम बंगाल की चीन के साथ सीमा नहीं लगती है, याद रखिएगा। पश्चिम बंगाल आंध्र प्रदेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा लगती है। तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ मतलब भूटान नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बना रहा है और पश्चिम बंगाल तटीय सीमा भी बना रहा है। इसी प्रकार से गुजरात है वो पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है और तटीय सीमा भी बना रहा है। तो गुजरात और पश्चिम बंगाल है वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा भी बनाते हैं और तटीय सीमा भी बनाते हैं। आगे देखिए भारत के 5 राज्य न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही तटीय सीमा बनाते हैं। भारत के 5 राज्य ऐसे हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही तटीय सीमा बनाते हैं। ऐसे 5 ही राज्य हैं जो न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं न तटीय सीमा बनाते हैं। कौन कौन से ऐसे राज्य हैं? तो आइए अब इन्हें हम मैप के माध्यम से चलेंगे। 5 राज्य न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं और न ही तटीय सीमा बनाते हैं। आइए देखते हैं। ये देखिए हरियाणा है, न तो देखिए तटीय सीमा बना रहा है हरियाणा। यहाँ पे हरियाणा आप देख सकते हैं, ये हरियाणा है, न तो ये तटीय सीमा बना रहा है और न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। इसी प्रकार से और देखते हैं। ये देखिए मध्य प्रदेश है। देखिए मध्य प्रदेश न तो तटीय सीमा बना रहा है और मध्य प्रदेश न ही अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। ये देखिए मध्य प्रदेश। इसी तरह देखिए ये देखिए छत्तीसगढ़ है, न तो ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है
और नई तटीय सीमा बना रहा है छत्तीसगढ़। इसी तरह देखिए, ये देखिए झारखंड, झारखंड न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है। अब ये मत कर देना ये बांग्लादेश है, नहीं, देखिए ये पश्चिम बंगाल की है, ये हरा वाला है ना ऊपर तक, भूटान के टच हो रहा है, इधर नेपाल के भी देखिए पश्चिम बंगाल टच हो रहा है। देखिए इस तरह क्या करती है पश्चिम बंगाल की, तो पश्चिम बंगाल बांग्लादेश, भूटान और नेपाल के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए झारखंड न तो तटीय सीमा बनाता है न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, यहाँ पे आप देख ही सकते हैं। और देखते हैं तेलंगाना, देखिए तेलंगाना न तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है और न ही तटीय सीमा बना रहा है, न अंतर्राष्ट्रीय सीमा बना रहा है न तटीय सीमा बना रहा है। आइए अब और देखते हैं, कोई मैप के माध्यम से ही देखेंगे हम। तेलंगाना हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड 3, मध्य प्रदेश 4 और हरियाणा 5। तो 5 राज्य हमने देखे। अब ये मत करना पूर्वोत्तम राज्य में भी कोई राज्य है क्या, ये सभी सीमा बना रहे हैं पूर्वोत्तम वाले। देखिए मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है, मिजोरम म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। और देखिए मिजोरम की ये रेखा इधर से देखिए, मिजोरम बांग्लादेश के साथ भी सीमा बना रहा है। मिजोरम म्यांमार और बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। ये देखिए मणिपुर इधर है, म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है मणिपुर। नागालैंड इधर देखिए म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है। ये देखिए अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश ये देखिए चीन के साथ सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश देखिए, ये देखिए चीन के साथ भी सीमा बना रहा है। अरुणाचल प्रदेश ये देखिए भूटान के साथ भी सीमा बना रहा है। और अरुणाचल प्रदेश ये देखिए इधर की तरफ म्यांमार के साथ भी सीमा बना रहा है। तो अरुणाचल प्रदेश भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल भी 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। तो देखिए अरुणाचल प्रदेश देखिए म्यांमार के साथ सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश भूटान के साथ सीमा बना रहा है, अरुणाचल प्रदेश ये देखिए चीन अर्थात तिब्बत के साथ सीमा बना रहा है ना, चीन के अंतर्गत ये तिब्बत। अब इधर से असम देखिए, असम ये देखिए भूटान के साथ सीमा बना रहा है। और से बना रहा है क्या, ये देखिए असम इधर से बांग्लादेश, ये देखिए छोटी सी लाइन इधर दिसपुर के पास, देखिए असम में ही है दिसपुर। तो देखिए छोटी सी सीमा यहाँ बांग्लादेश के साथ। तो असम भूटान के साथ भी सीमा बनाता है और असम बांग्लादेश के साथ भी सीमा बनाता है। असम 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, भूटान और बांग्लादेश के साथ। ये देखिए मेघालय, मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा बना रहा है। और देखते हैं बनाता है क्या किसी के साथ, नहीं, मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। और देखते हैं पश्चिम बंगाल तो 3 देशों के साथ सीमा बना ही रहा है, बांग्लादेश, भूटान और नेपाल। तो पूर्वोत्तर राज्य 7 राज्य जिन्हें 7 सिस्टर के नाम से जाना जाता है। 7 सिस्टर कौन कौन से 7 राज्य, इन्हें पूर्वोत्तम राज्य कहते हैं और अन्य को नहीं। पश्चिम बंगाल को पूर्वोत्तम राज्य में नहीं गिना जाता। तो देखिए पूर्वोत्तम राज्य में 7 राज्य आते हैं, मिजोरम 1, त्रिपुरा 2, मणिपुर 3, नागालैंड 4, असम 5, मेघालय 6, अरुणाचल प्रदेश 7। ये सातों के सातों राज्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। और इधर की तरफ देखिए ये 9 राज्य तटीय सीमा बना रहे हैं। 9 7 कितने हुए, 16। बिहार भी सीमा बना रहा है 17। उत्तर प्रदेश सीमा बना रहा है 18। उत्तराखंड सीमा बना रहा है 19। हिमाचल सीमा बना रहा है 20। लद्दाख सीमा बना रहा है, ये तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया, चलो। जम्मू कश्मीर अब राज्य हो गया तो 21। पंजाब 22, राजस्थान 23, गुजरात 24। देखिए सीमा बना रहे हैं। चौबीस नहीं 23 ही होंगे। गिनने में जरूर गलती हुई है, तो लेकिन हमें मैप के माध्यम से तो दिख रहा है ना हमें, है ना। तो यहाँ पे 7 सिस्टर्स देख ली, ये 7 सिस्टर्स सभी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं।
कभी आ गया कि निम्न सेवन सिस्टम में कौन सा सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन ए नागालैंड, ऑप्शन बी मेघालय, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी इनमें से सभी बनाते हैं, ऐसे आ जाएगा। तो ये हमने अभी देखा। देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड नेपाल से सीमा बना रहा है। देखिए उत्तराखंड नेपाल से भी सीमा बना रहा है और उत्तराखंड तिब्बत से भी, चीन से भी सीमा बना रहा है, तिब्बत या चीन। तो उत्तराखंड नेपाल से भी सीमा बना रहा है, उत्तराखंड चीन से भी सीमा बना रहा है। चीन के अंतर्गत ही तिब्बत आता है, याद रखना। तो नेपाल और चीन के साथ उत्तराखंड। ये देखिए हिमाचल प्रदेश, लद्दाख के पास हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। हिमाचल प्रदेश देखिए जहाँ से शिपकिला दर्रा, आप जानते होंगे शिपकिला दर्रा जोड़ता है शिमला को तिब्बत, शिमला को चीन से वगैरह, ऐसे हम पढ़ते हैं शिमला को चीन से। शिपकिला दर्रा इसी में है। हिमाचल प्रदेश, ये देखिए चीन से सीमा लग रही है हिमाचल प्रदेश की। लद्दाख, अब देखिए लद्दाख, लद्दाख केंद्र शासित प्रदेश है जो 3 देशों के साथ सीमा बना है। देखिए लद्दाख यहाँ से देखिए पाकिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है, लद्दाख अफगानिस्तान के साथ भी सीमा बना रहा है। ये तजाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है भारत, याद रखना, तजाकिस्तान से सीमा नहीं बनाता है, तजाकिस्तान दूर रह जाता है। तो देखिए लद्दाख अफगानिस्तान से सीमा बना रहा है। देखिए हरा हरा यहाँ से देख रहा है ना, हरा ऊपर से देखिए हरा हरा, तो देखिए गलियारा सा आ रहा है खाली जगह। अफगानिस्तान से, लद्दाख अफगानिस्तान से, लद्दाख पाकिस्तान से और लद्दाख चीन से। लद्दाख 3 देशों के साथ सीमा बना रहा है। तो पूछा जाएगा ऐसा केंद्र शासित प्रदेश जो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? लद्दाख, जम्मू कश्मीर, दिल्ली। दिल्ली तो बनाता ही नहीं है किसी के साथ, है ना। दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश किसी से सीमा नहीं बनाता क्योंकि ये हरियाणा के अंतर्गत आ जाता है, हरियाणा के पास। और जम्मू कश्मीर देखिए, जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से सीमा बनाता है, अफगानिस्तान से सीमा नहीं बनाता। देखिए ये रहा जम्मू कश्मीर, हरा हरा सा दिख रहा है आपको, ये जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर सिर्फ पाकिस्तान से सीमा बनाता है, याद रखिए जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से सीमा नहीं बनाता। अब देखिए यहाँ पे पंजाब, पंजाब पाकिस्तान से सीमा बना रहा है, राजस्थान पाकिस्तान से, गुजरात पाकिस्तान से। तो इस तरह से पाकिस्तान से 4 राज्य सीमा बनाते हैं। जम्मू कश्मीर अब राज्य है, याद रखिए केंद्र शासित प्रदेश नहीं है। जम्मू कश्मीर पाकिस्तान, पंजाब पाकिस्तान, राजस्थान पाकिस्तान और गुजरात पाकिस्तान। तो 4 राज्य पाकिस्तान के साथ सीमा बनाते हैं। लद्दाख है वो 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। लद्दाख देखिए अफगानिस्तान, लद्दाख पाकिस्तान, लद्दाख चीन। हिमाचल प्रदेश देखिए यहाँ पे हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश है ये चीन के साथ सीमा बना रहा है। अब देखिए उत्तराखंड, उत्तराखंड 2 देशों के साथ सीमा बनाता है। उत्तराखंड नेपाल के साथ सीमा बना रहा है, उत्तराखंड चीन के साथ सीमा बना रहा है। देखिए ये कभी नहीं पूछा जाता है कि उत्तराखंड नेपाल से ज्यादा सीमा बनाता है कि चीन से ज्यादा सीमा बनाता है, 2 ही तो देश है, क्यों पूछेगा अगला। अब देखिए उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश नेपाल से भी सीमा, उत्तर प्रदेश सिर्फ नेपाल से ही सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश है वो नेपाल से सीमा बनाता है। अब देखिए बिहार, बिहार देखिए बिहार सिर्फ नेपाल से सीमा बना, देखिए पाकिस्तान बांग्लादेश से सीमा नहीं बनाता, क्यों? क्योंकि ये पश्चिम बंगाल की देखिए क्षेत्र आ जाता है। देखिए पश्चिम बंगाल का ये देखिए इतना लंबा, कैसा खराब सा देखिए दिख रहा है ना आपको, इतना लंबा ऐसे पतला सा ऊपर की तरफ जा रहा है। तो देखिए पश्चिम बंगाल बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, पश्चिम बंगाल भूटान के साथ, पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ। याद रखिए, याद रखिए कि पश्चिम बंगाल चीन के साथ सीमा नहीं बनाता। अब देखिए यहाँ पे मेघालय देख रही है, मेघालय देखिए, मेघालय वो बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, मेघालय बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है। आप देखिए असम, असम ऊपर की तरफ देखिए भूटान, और असम इधर से देखिए यहाँ से थोड़ा सा यहाँ देखिए बांग्लादेश। तो असम 2 राज्यों के साथ सीमा बनाता है, याद रखिए असम, असम 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, याद रखिए असम 2 देशों के साथ, असम भूटान, असम बांग्लादेश। ये मेघालय सिर्फ बांग्लादेश के साथ ही बना रहा है। त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है सिर्फ, देखिए यहाँ पे बाउंड्री आ जाती है मिजोरम की यहाँ पे, इस वजह से त्रिपुरा म्यांमार से सीमा नहीं लगाता। तो त्रिपुरा बांग्लादेश के साथ सीमा बनाता है, त्रिपुरा बांग्लादेश, मेघालय बांग्लादेश। याद रखिए त्रिपुरा ए बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाते हैं?
क्वेश्चन है त्रिपुरा और मेघालय, त्रिपुरा एवं मेघालय किस देश के साथ सीमा बनाते हैं? त्रिपुरा एवं मेघालय बांग्लादेश के साथ। यहाँ पे देखिए मिजोरम, ये मिजोरम की रेखा इधर से देखिए ये खाली जगह जा रही है, देखिए बांग्लादेश की तरफ। तो मिजोरम बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है और म्यांमार से भी सीमा बनाता है। तो मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। अब देखिए ऊपर की तरफ ये मणिपुर है, म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। नागालैंड म्यांमार के साथ सीमा बनाता है। और अरुणाचल प्रदेश हम देख चुके हैं 3 देशों के साथ सीमा बनाता है। अरुणाचल प्रदेश इधर से नीचे की तरफ देखिए म्यांमार से सीमा लगाएगा, अरुणाचल प्रदेश भूटान से सीमा लगाएगा और अरुणाचल प्रदेश चीन से सीमा लगाएगा। तो अरुणाचल प्रदेश, भूटान, नीचे की तरफ देखिए म्यांमार और इधर देखिए भूटान। तो हम सभी राज्य देख चुके हैं किन किन देशों के साथ किन किन राज्यों की सीमा लगती है, कितने देशों के साथ सीमा लगती है। प्रश्न पूछा जाएगा निम्न में से किस राज्य की सीमा 3 देशों के साथ लगती है? ऑप्शन ए पश्चिम बंगाल, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी असम, ऑप्शन डी उत्तराखंड। सही आंसर होगा पश्चिम बंगाल। इसी प्रकार दूसरा क्वेश्चन, कौन सा राज्य 3 देशों के साथ सीमा बनाता है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी असम। तो कौन सा राज्य? अरुणाचल प्रदेश 3 देशों के साथ सीमा बनाता है, ऐसे ही पूछा जाता। निम्न में से कौन सा राज्य 2 देशों के साथ सीमा नहीं बनाता? ऑप्शन ए असम, ऑप्शन बी मिजोरम, ऑप्शन सी उत्तराखंड, ऑप्शन डी बिहार। तो बिहार है वो 2 राज्यों के साथ सीमा नहीं बनाता। दो राज्यों के साथ 3 राज्य सीमा बनाते हैं, दो राज्यों के साथ। देखिए उत्तराखंड 2 देशों के साथ सीमा बनाता है, तो 3 राज्य 2 देशों के साथ सीमा बना रहे हैं। उत्तराखंड है नेपाल से भी सीमा बनाता है, उत्तराखंड चीन से भी सीमा बनाता है। असम बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है, असम भूटान से भी सीमा बनाता है। मिजोरम बांग्लादेश से भी सीमा बनाता है, मिजोरम म्यांमार से भी सीमा बना रहा है। तो इस तरह से क्वेश्चन बनते हैं। अब क्वेश्चन आए कि नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा कौन सा राज्य लगाता है? ये देखिए आपके सामने रहा उत्तर प्रदेश, कितने लंबे बाउंड्री लगा रहा है। तो उत्तर प्रदेश है वो नेपाल के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है। इसी प्रकार आपसे पूछा जाए चीन से सर्वाधिक सीमा कौन सा लगाता है? तो चीन से सर्वाधिक सीमा है वो अरुणाचल प्रदेश लगाता है। आपके सामने दिख रहा है, देखिए इतना लंबा। तो ये तो था भाग फर्स्ट, वरना हम तटीय सीमा देख चुके हैं, अंतर्राष्ट्रीय सीमा देख चुके हैं, कौन से अंतर्राष्ट्रीय तटीय दोनों प्रकार की सीमा लगाते हैं ये हम देख चुके हैं। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट पार्ट में हम फिर से आगे और देखेंगे जानकारी। धन्यवाद।